दोस्तों, जिस तरह से खाना खाना या अच्छा खाना खाना एक तरह की कला है, ठीक उसी तरह से खाना ना खाना या उपवास करना एक तरह की कला है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो उपवास करने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, हमारा शरीर डिटॉक्स होता है। वैसे शायद आपको पता होंगे कि उपवास करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उपवास करने का सही तरीका क्या है और वह कौन कौन सी बातें हैं जो कि एक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए उपवास करते समय। क्योंकि कई व्यक्ति क्या करते हैं कि उपवास सुनने के इतने अच्छे अच्छे फ़ायदे सुन लेते हैं जिससे वह व्यक्ति उनकी क्षमता से ज़्यादा उपवास करना शुरू कर देते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि सही तरह से उपवास करना किसे कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उपवास के बारे में कि आपको किस तरह से उपवास करना है। सबसे पहली बात कि आपको अपने शरीर के हिसाब से देखना है कि आपको हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार कितने कितने दिन छोड़कर उपवास करना है। वैसे अगर हफ्ते में एक बार उपवास करने के बारे में जाने तो आपको करना है मंगलवार को या रविवार को, क्योंकि इस समय उपवास करने से हमारे शरीर में विशेष लाभ होता है। अब चलो मान लो कि आप हफ्ते में एक बार करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप दिन में एक बार खा सकते हैं या दिन में बिल्कुल नहीं खा सकते, या आप फल आहार खा सकते हैं तो फल आहार खाएं, या आप सिर्फ पानी पी सकते हैं तो सिर्फ पानी पिएं। यानी कि आपको अपनी जठर अग्नि के हिसाब से देखना है कि आपको किस तरह का उपवास करना आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होगा। यानी कि आपको मुख्य इस बात पर ध्यान रखना है कि आपके शरीर में हल्कापन आए। अब क्या होता है कि व्यक्ति उपवास के नाम पर इतने फल खा लेता है या कोई ऐसी चीज़ें खा लेता है जिससे वही फल या वही चीज़ अनाज खाने के बराबर हो जाती है। इससे क्या होगा कि आपको उपवास करने के कोई फ़ायदे नहीं होंगे, बल्कि होता यह है कि इससे नुकसान ही होंगे। अब आपको ये बात भी विशेष करके ध्यान रखना है कि आपको करना है मौसमी फल का सेवन। यानी कि जिस मौसम में आपको जो फल मिले आपको उस मौसम में ही उस फल का सेवन करना है। उपवास करते समय क्या होता है कि हमारा ध्यान होता है कि हम आधे आहार का सेवन करें। अब इसमें से जो दूध पीने वाले व्यक्ति होते हैं, क्या वह बोल सकते हैं कि हम दूध पिएं या नहीं पिएं? तो इस पर भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दूध होता है संपूर्ण आहार, और संपूर्ण आहार उपवास के समय नहीं लेना चाहिए। यह सीधी सीधी बात कहें तो दूध होता है पचने में भारी, यानी कि इसको पीने से हमारे शरीर में भारीपन आता है, और अगर हम ऐसे समय में दूध पीते हैं तो यह उपवास के विरुद्ध है। उपवास करना वही ठीक होता है जिसमें आपको अगले दिन, यानी कि उपवास करने के अगले दिन आपके शरीर में ऐसा लगे कि आपके शरीर में बहुत हल्कापन है, ना कि कमजोरी। नहीं तो कई व्यक्ति उपवास के नाम पर कुछ नहीं खाते और अगले दिन वह बीमार हो जाते हैं, तो ये भी ज़्यादा उपवास करने की कैटेगरी में ही आता है। और उपवास के नाम पर फल आहार का सेवन इतना ज़्यादा ना करें कि उपवास करने का कोई महत्व ना रह जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।